हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +2 के सेकंड चैप्टर की सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख रहे थे। आज इसका हम सेकंड मेथड करेंगे, जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम फॉर्मूले को समझेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल बना रखा है कि सपोज़ करो 2 पर्सन हैं, ए और बी। ए जो है एक अनएजुकेटेड पर्सन है और बी जो है एजुकेटेड है। इन दोनों के पास हज़ार रुपए हैं, मतलब कैपिटल कितने हैं इनके पास? हज़ार रुपए है। और किसी बैंक में इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है? 10% दे रखा है। 10% इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि 100 रुपये बैंक में जमा करवाओ और 10 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब कि ये इंटरेस्ट इनमें से कोई भी कमा सकता है। ये तो नॉर्मल है, ये भी कमा सकता है और ये भी कमा सकता है। तो आप बता सकते हो ये दोनों कितना कितना कमा सकते हैं। अगर ये अनएजुकेटेड है तब भी 1000 का 10% 100 रुपये कमा सकता है, और अगर ये एजुकेटेड है तब भी 1000 का 10% 100 रुपये कमा सकता है। बट एक्चुअल में अगर हम कहें कि बी जो एजुकेटेड पर्सन था, उसने ये 100 रुपये, ये 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट ना करके उसने अपने 1000 रुपये बिज़नेस में इन्वेस्ट किए, और बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की वजह से उसने जो है बिजनेस से कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 120 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो इस पर्सन ने, बी ने, बैंक से कितना ज़्यादा कमाया? मतलब जो नॉर्मल रिटर्न थी उससे कितना ज़्यादा कमाया उसने? 20 रुपीज़। जो ये 20 रुपीज़ हैं, प्रॉफिट्स अबव द नॉर्मल आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट्स। और जो हर एक बंदा कमा सकता था 100 रुपये, इसे क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? नॉर्मल प्रॉफिट्स आप कह सकते हो कि जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब कैलकुलेट करके देखो, 1000 रुपीज़ लगाए थे, उसके ऊपर 10% का बैंक का इंटरेस्ट रेट था, डिवाइड बाय 100, तो कितना आया था? ये 100 रुपीज़। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। और फिर आपने जो सुपर प्रॉफिट्स कमाया था, सुपर प्रॉफिट्स का मतलब क्या था? जो प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस हैं। कैसे कमाया था? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब बिजनेस से कितने कमाए थे उसने? 120 रुपये। और नॉर्मली कितने कमा सकता था वो? 100 रुपये। तो एक्सेस कितने कमाए उसने? 20 रुपीज़। अब जो ये 20 रुपीज़ एक्सेस कमाए हैं, इसके बेसिस पे गुडविल की कैलकुलेशन होती है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? गुडविल कैलकुलेट होगा इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आपने निकाल ले 20 रुपीज़, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एज्यूम कर लेते हैं हम 2 ईयर्स है, एज्यूम किया है हमने अपने आप से ही। तो कितना आ गया ये सुपर गुडविल? कितनी कैलकुलेट हो गई? 40 रुपीज़। सो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को समझ के देखा कि इसमें हमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स पता होने चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। उसके बाद आपको सुपर प्रॉफिट्स निकालते हो आप, जितना आपने बिजनेस में पैसा लगा कर प्रॉफिट कमाया, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट्स हटा देते हैं हम, तो बाकी क्या बच जाते हैं मेरे पास? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आप गुडविल कैलकुलेट कर लेते हो, दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी बुक से ही लिए गए हैं। देखेंगे हम कैसे क्या क्या कहते हैं क्वेश्चन में। रीड करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फर्म है कोई जिसके एवरेज प्रॉफिट है 70,000, जो बिजनेस से वो कमा रहा है। इस प्रॉफिट में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट है 5,000। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एबनॉर्मल प्रॉफिट्स में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। उस बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड है 5,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन को प्रेजेंट हम कैसे करते हैं, देखो उसने कैलकुलेशन में क्या मांगा है, कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो आप जो फाइनल वर्क में क्या लिखोगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको पता है कितने दे रखे हैं उसने, 4 टाइम्स। सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करने हैं, तो आप लिखोगे वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जिसके लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब इसमें कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी थी, 5,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा था, 10% डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ गया 55,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने दे रखे हैं उसने, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट दे रखे हैं उसने कितने दे रखे थे, प्रॉफिट 70,000। उसमें एबनॉर्मल इनकम दैट इज लॉटरी की इनकम इंक्लूड है, इसे माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास कितना आ गया 65,000। तो यहाँ से हमारे सुपर प्रॉफिट कितने निकल आए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपने निकाले 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट थे आपके 55,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गए 10,000। अब इसे आप ऊपर फाइनल वर्क में पुट कर दोगे, सुपर प्रॉफिट हैं आपके 10,000, तो गुडविल कितनी कैलकुलेट हो गई, 10,000 इंटू 4 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट जो है किसी फर्म के 36,000 है, कैपिटल इन्वेस्टेड है 2 लाख रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, सैलरी ऑफ पार्टनर्स मतलब फ्यूचर में उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी पार्टनर्स को, कितने की 6,000 रुपीज़ की। फाइंड गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तब उसने मांगा क्या है, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल मांगी है। तो हम फाइनल वर्क में क्या लिखेंगे, फाइनल वर्क में लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है अभी, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें पता है 2 है। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करेंगे हमारे। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसके लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड देखो कितनी है इसमें
2 लाख रुपीज़, तो आप यहाँ लिखोगे 2 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 20,000। फिर उसके बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं 36,000, उसमें से 6,000 रुपीज़ की सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो 6,000 उसमें से माइनस कर दिया हमने, तो कितना आ गया ये 30,000। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने हैं 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितने निकाले थे 20,000, तो सुपर प्रॉफिट कितने आ गए हमारे 10,000। तो अब ये 10,000 के जो सुपर प्रॉफिट हैं इसको हम फाइनल शीट में रखेंगे 10,000, तो गुडविल कितनी आ गई हमारी 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1 अप्रैल 1998 को फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज़ 5,000। 75,000 रुपये की टोटल एसेट्स है किसी फर्म की जिसमें कैश भी इंक्लूडिंग है 5,000। पार्टनर्स की कैपिटल है 60,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, और बाकी की चीज़ क्या है रिजर्व्स हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल ऑफ द फर्म उन्होंने कैलकुलेट करके दे दी 24,000। कैसे कैलकुलेट की उसने एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मांगा क्या कैलकुलेशन में फाइंड एवरेज प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन मांगी है, लेकिन इससे पहले जो है उसने फर्म की एसेट्स दे रखी है हमें 75,000 रुपये, और कैपिटल और रिजर्व्स दे रखे हैं उसने, इंफॉर्मेशन इन चीज़ों की दे रखी है। आप जो है जो कैपिटल निकालते हो, कैपिटल हम किस तरीके से निकालते हैं, आइदर तो हम एसेट्स में से माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं, या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको टोटल ऑफ एसेट्स पता है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दे नहीं रखी, इसका मतलब कि एसेट्स जो हैं 75,000 हैं और लाइबिलिटीज़ आउटसाइड कितनी हैं दे नहीं रखी, तो इसका मतलब कि कैपिटल कितनी हो गई 75,000। अब इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड इसने घुमा के बात को दिया है, तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, एसेट्स दे रखी हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ 0 हैं, तो इसका मतलब कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कितना हो गया मेरा 75,000। अब इसने जो गुडविल कैलकुलेट की है वो कैसे कैलकुलेट की है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज 4। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे हम। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कितने हैं कैलकुलेशन में नहीं दे रखा, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं 4, और उसने गुडविल कितनी कैलकुलेट की है 24,000। तो क्या यहाँ से हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो 24,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितने आ गए हमारे 6,000 रुपीज़। अब क्या आप मेरे को सोच के बता सकते हो उसने सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया होगा। सुपर प्रॉफिट उसने कैलकुलेट किया होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट तो उसने कैलकुलेट कर लिया कितना 6,000, एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करवा रहा है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता नहीं। क्या नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड हमने कितनी कैलकुलेट की थी? 75,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10% डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया ये? 7500 रुपये। अब इस 7500 रुपये को 6000 सुपर प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट हमें निकलवाना है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया हमने? 7500। तो क्या यहाँ से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है? 6000 प्लस 7500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो 13,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मांगी थी। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।